नमस्कार, स्वागत है आपका। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस की। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को लेकर पिछले कई दिनों से सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल खड़े हो भी क्यों नहीं, पिछले कई सालों से पार्टी सबसे बुरे दौर में गुजर रही है। इस बार फिर यूँ समझ लीजिए कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो कांग्रेस के वजूद को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या कांग्रेस इस बार कुछ करिश्मा कर दिखा पाएगी, या फिर जिस तरीके से लगातार पिछले 1 दशक से बुरे प्रदर्शनों का दौर जारी है, तो क्या वही होता रहेगा? इस बात को लेकर चर्चा चलने लगी है, और इन सब के बीच प्रियंका गांधी ने यूपी में नया दांव खेल दिया। दरअसल महिलाओं को साधने के लिए प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर एक अलग से मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें महिलाओं को 40% सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कही गई है। इसके अलावा ये कहा गया है कि उनको सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी, और साथ ही साथ सबसे अहम ये भी कहा गया है कि उनको साल में 3 रसोई गैस के मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। निश्चित तौर पर कई लोक लुभावन वायदे किए गए हैं इस मैनिफेस्टो में, लेकिन अलग से महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी कर किस तरीके से, क्या लगता है, क्या महिलाओं को लुभा पाएगी कांग्रेस? ये अपने आप में दिलचस्प सवाल है, लेकिन प्रियंका गांधी ने अपनी तौर पर कोशिश कर दी है। और अगर महिलाओं को साध लिया जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वोट बैंक है महिलाओं का, और करीब करीब आधी आबादी को अगर साधते हैं तो बड़े वोट बैंक को आप अपने फेवर में कर सकते हैं। इस बात का पता प्रियंका गांधी को तो है, मगर सवाल ये है कि क्या इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस कुछ करिश्मा कर दिखा पाएगी? समझने की ज़रूरत है कि जिस पार्टी ने घोषणा पत्र किया है, अगर सिलेंडर की बात करें तो जिस वक्त केंद्र सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी और उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यही वो पार्टी थी जिसने लगातार हर साल मिलने वाले 12 सिलेंडर को, सब्सिडी वाले सिलेंडर को 6 सिलेंडर में बदल दिया था। वो साल 2009 का सरकार थी। तो यूँ समझ लीजिए कि उस वक्त सरकार ने ऐसी प्लानिंग की थी, और वही सरकार अब चुनावी घोषणा पत्र में मुफ्त सिलेंडर देने का वायदा कर रही है। तो जाहिर सी बात है, जो पुराने मतदाता होंगे वो कम से कम कांग्रेस के इस दाव को भूले नहीं होंगे। तो फिर कांग्रेस की बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाए, ये समझने की ज़रूरत है। और इन सब के बीच कांग्रेस को देखने वाले और टिप्पणी करने वाले अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस में फिलहाल कोई दम दिखता ही नहीं। प्रशांत किशोर का मानना है कि जिस तरीके के माहौल बन गया है और जिस तरीके का कांग्रेस का नेतृत्व है, ये नेतृत्व कांग्रेस का कोई बेड़ा पार नहीं कर सकता। यानी कांग्रेस को अगर कुछ करना है तो निश्चित तौर पर गांधी परिवार से अलग कोई और बाहर का अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। बाहर का यानी वो कांग्रेस का ही नेता, लेकिन वो गांधी परिवार से अलग हो, तब जाके कांग्रेस का कुछ भला होगा। ये हो सकती है सोच प्रशांत किशोर की, लेकिन हकीकत यही है कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही कई सालों से कांग्रेस की वजूद चला आ रहा है, और बगैर गांधी परिवार कांग्रेस कम से कम अपने वजूद की कल्पना करती नहीं है। तो फिर कितना ध्यान दे पाएगी प्रशांत किशोर जैसे किसी रणनीतिकार की? वैसे तो ज़रूरत है नहीं कांग्रेस को, लेकिन दौर बुरा है तो निश्चित तौर पर सलाह कोई भी दे देता है। और यूँ समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर पहली बार सलाह नहीं दे रहे, पहले भी वो कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं, और शीर्ष नेतृत्व को वो बता चुके हैं कि उनका कोई दायित्व अधिकार नहीं है कि वो सीधे तौर पर कुर्सी पर लगातार बने रहें। कुल मिला के निशाने पर पहले भी साध चुके हैं, और इस बार भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि एक ट्वीट और चंद कैंडल मार्च से आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये इशारा उनका राहुल गांधी की तरफ था। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मोदी शाह की जोड़ी को हराने के लिए मजबूत रणनीति की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में बीजेपी इतनी मजबूत पार्टी बन चुकी है कि कई सालों तक और कई दशकों तक सत्ता भारतीय राजनीति की इसी के इर्द गिर्द रहेगी। कुल मिला के काफ़ी कुछ हद तक प्रशांत किशोर हालात का इशारा कर रहे हैं, लेकिन
मसला ये है कि कांग्रेस के पास प्लान है क्या। अभी सूरत हाल देखें तो कई राज्यों में बुरे दौर में गुजर रही है कांग्रेस। पंजाब में सत्ता है लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जब से उन्होंने छोड़ी है कांग्रेस के लिए मुसीबत और बड़ी है, क्योंकि कैप्टन कांग्रेस को डैमेज करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। तो यहाँ चुनौती कुछ अपने ही किस्म की है यहाँ पर। और यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए अभी जिस तरह का माहौल है, ऐसे कोई सूरत हाल दिख नहीं रहे हैं जिसके आधार पर कांग्रेस ये दावा कर सके कि वो फुल फ्लेज गवर्नमेंट बना लेगी। क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल है इसमें बीजेपी अभी फिलहाल सत्ता में ऑलरेडी है, तो फिर सूरत हाल कैसे रहेंगे और किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी यूपी में, ये सोचने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब के बीच ये तय है, कोशिश कांग्रेस अपने तरीके से कर रही है। ये बात ज़रूर है कि यूपी में सत्ता में आने का सपना तो फिलहाल नहीं देख रही होगी कांग्रेस, लेकिन ये तय है कि सियासत में चाहे कोई भी पार्टी हो, निश्चित तौर पर चुनाव में जीत हासिल करना उसका मकसद रहता है। और कांग्रेस निश्चित तौर पर सबसे पुरानी पार्टी है, लिहाजा कोशिश में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। और जहाँ तक महिलाओं का मसला, तो निश्चित तौर पर महिलाओं का साधना ऐसा नहीं कि कोई बहुत टेढ़ी खीर है। नीतीश कुमार भी शराबबंदी का ऐलान कर महिलाओं के एक बड़े वोट बैंक को बिहार में काफ़ी हद तक अपने पाले में ले चुके हैं। तो अगर महिलाओं का वोट बैंक साधने में कांग्रेस कामयाब हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं कि काफ़ी हद तक सत्ता की चाबी उसके पास हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच सोचने की ज़रूरत ये है कि कितना भरोसा करेगी जनता कांग्रेस पर, क्योंकि ये सत्य है कि भरोसा गंवा चुकी है कांग्रेस। तो फिर भरोसा बनाने के लिए किस हद तक प्रयास करेगी और कितना कामयाब होगा प्रयास, ये जानने के लिए थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए। लेकिन इतना तय है कि फिलहाल बीजेपी के खिलाफ जिस तरह का प्लान दिखा रही है कांग्रेस और जिस तरीके की प्लानिंग की बात कर रही है, अभी प्लान बहुत ज़्यादा दमदार तो नहीं दिखता, लेकिन ये है कि कांग्रेस अपने तरीके से कोशिश कर रही है और हो सकता है कि कुछ नतीजे आ जाए। तब तक देखिए होता क्या। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।